नमस्कार दोस्तों, संस्कार मैसेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएं आज की क्लास के लिए। बड़ी शानदार जानदार आपकी क्लास है, क्योंकि आज जो हम आप लोगों के लिए शिक्षण अभिरुचि के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन का मतलब आपके 150 नंबर हो जाते हैं। अगर इनको आप यकीनन ही प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़िएगा संस्कार क्लासेज के साथ और हर क्वेश्चन का जवाब बेहतरीन तरीका से दीजिएगा। कंटेंट में दम है, देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कितना मजा आया है। तो देखिए कौन कौन जुड़ चुके हैं। पायल हमारे साथ आ चुकी है, गुंजन आ चुकी है, राम आ चुके हैं और कौन कौन आ चुके हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है। हेमंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लाडले बच्चों, पहला क्वेश्चन ही आ गया आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए क्या होने वाला है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है, किसका करता है। देखिए, प्रेरणा एवं देखिए पुनर्वलन के प्रभाव का। किसका? प्रेरणा एवं पुनर्वलन के प्रभाव का। बिल्कुल राइट कर लेना है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। जल्दी जल्दी बताइएगा कि मनोविज्ञान किसका है? मन का विज्ञान है, यह कथन है। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करना सभी को, लाडले बच्चों को जल्दी जल्दी बताओ भाई, सभी आंसर कमेंट कर रहे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। अरस्तु का, रेवनी का, डेकार्ट का या जगह आपका स्किनर का। बताओ भाई इसका आंसर। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की। देखिए याद कर लेना, आपका जो आधारशिला है यह कथन है। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। बताओ भाई इसके बारे में कौन कौन जानता है। जल्दी जल्दी छापते रहें आप लोग जो, क्योंकि आप लोग बताते रहेंगे तो हमें भी ये लगता रहेगा कि आप लोग अच्छा करने लग रहे हैं। ठीक है ना। चलिए जी, आंसर देखो। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर का। किसका भाई? स्कैनर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ये बताओ कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, किससे संबंध होगा? शिक्षा मनोविज्ञान का। जो कमेंट करते रहो और आंसर भी आप लोगों को बताते रहना है भाई। जल्दी बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आप लोगों को बताना है, बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विषयों से होगा, सभी विषयों से डी लगा लेना है। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जोगिंदर जी आ चुके हैं, हिमांशु हमारे साथ आ ही गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। इसके बारे में बताओ भाई क्या होने वाला है। लाइट आगे पे जल्दी 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 बताओ। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। तो देखिए ये कथन होगा आपका, देखिए वुडवर्थ का। वुडवर्थ कौन थे ये भी आप लोगों को बताना है। ये जो कथन था ना, ये वुडवर्थ का था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है। सर अब नहीं, अब पढ़ोगे मेरा कमेंट मुझे पता है। क्या हो गया टीना, आप कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, आपका टारगेट को लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि आपको जिताना हमारा परम धर्म है एवं परम कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों को जुड़े रहना है और हर क्वेश्चन का जवाब देते रहना है। ठीक है। एक मिनट ये लाइट आ जाए तो थोड़ा सा संभव है आप लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा हो जाए। एक मिनट रुक जाओ लाडले बच्चों, थोड़ा सा क्या कि आज बारिश हो गई थी तो घर पे तो लाइट का थोड़ा सा क्या पड़ गया था, अभाव पड़ गया था। बट एक बार थोड़ी सी वो लाइट आ रही है और अभी झटका दिए हैं एक दो, ये बस आ ही जाएगी। एकदम चार्जिंग को भी क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो लाडलो। ठीक है, घबराइएगा नहीं, 150 नंबर पूरे करवाएंगे। पापा वो चार्जर है। चलो भाई ये हमारा चार्जिंग लग गया है। अब आप थोड़ा सा क्या करें, शेयर कर दो बच्चों को थोड़ा सा जो, और उन्हें बताइएगा जो कि संस्कार क्लासेज आप लोगों के लिए क्या कंटेंट देने पे लगा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलो भाई इसका आंसर देख लेना। आपका जो नंबर 5 का आंसर आप लोगों को बता दिया है, वुडवर्थ जो। चलिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है?
मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, आधारभूत विज्ञान है। इस कथन के बारे में बताना है कि यह कथन किसका होगा। सबको पता है यह स्कैनर का है। किसका होगा भाई, स्कैनर का। बिल्कुल सही कर लेना है। देखिए, भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वह व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यकरण का क्या किया जाता है, अध्ययन। आंसर बताना है। सर आप तो हिंदी यानी कि पढ़ाने वाले थे आज ना, फिर चलो कोई ना जी, कल पढ़ाएंगे हिंदी। चलिए नंबर 7 का देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, विभेदात्मक विधि, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभेदात्मक विधि इज द राइट आंसर। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इस परिभाषा के बारे में बताना है, यह परिभाषा किसकी है। बिल्कुल मैंने 2-3 बार आप लोगों को बता दिया है ना। सर जी हमारे बारिश हो रही है, ओले। चलिए, तो देखिए मैंने अभी अभी बताया था स्कैनर, बिल्कुल सही लगा लेना आपका स्कैनर। बस आपको देखिए, जीतने का जज्बा जिसके पास है, तीन मानिए उससे हरा कोई भी नहीं सकता। ठीक है, चलो भाई। कितने माह का शिशु व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। कितने माह का शिशु, देखिए, व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। बताओ भाई, 5 से 7 का शिशु, 4 से 5 माह का, 8 से 9 माह का, या 3 मास का शिशु, बताइएगा भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अरे जो शिशु होता है ना, वो पहचानना कब से प्रारंभ करता है। अरे बिल्कुल आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल पूनम वर्मा जी बिल्कुल गलत दिया है। क्योंकि जो शिशु होता है ना, 4 से 5 महीना का जो शिशु हो जाता है ना, तब वो पहचानने लग जाता है बिल्कुल कि ये क्या है, कौन है, कैसे है। ठीक है, वो पहचानने लग जाता है उसकी मुख की मुद्रा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेना है, एकदम राइट आंसर आप लोगों का हो गया है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल हिमांशु आपका बिल्कुल सही है। देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का जो कार्य है ना, उसके बारे में बताएं। सर जी आपकी कल कब आएगी ये भी यानी कि बता दो। बिल्कुल कल कल आ जाएगी। ठीक है, देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए सही आंसर आप लोगों को बताना है। अरे इसका आंसर तो देखो लाडलो, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए ना। चलिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन के स्वंगों की बात कही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ कि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। किस संवेगों की बात कही है, बताओ भाई इसके बारे में। राज, आरजे, कोटा, पूनम, टीना, देखिएगा आप लोग आंसर बताने लग रहे हैं। कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, भय, क्रोध और क्या हो जाएगा, स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह, बिल्कुल सही होगा आपका ए आंसर। निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है। बताओ भाई जल्दी कि जो किशोर अवस्था की है ना, मुख्य समस्या बताइए क्या होने वाली है किशोर अवस्था के जो। सर आज हमारे जोधपुर में यानी कि वंदे भारत ट्रेन यानी कि चालू हुई है। हाँ, वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई है। चलिए नंबर इसके बारे में देख लेना है 12 का। 12 का करेक्ट आंसर होगा काम और संवेदनात्मक समस्याएं, बिल्कुल सही होगा। काम और संवेदात्मक समस्याएं राइट आंसर है। टीना गलत कर रही है, बोलती है कि ये करा वो करा। ये क्वेश्चनों का तो जवाब दे नहीं रहा आप लोगों से, वैसे बोलते हो ये कर दो वो कर दो है। चलिए, देखिए, शेष अवस्था होती है, इसके बारे में देख लेना है। शेष अवस्था होती है ना, इनके बारे में बताना कब से कब तक की होती है। देखिए, शेष अवस्था जो होती है ना, इसके बारे में होती है, ये कब से कब तक की होती है। जल्दी बताओ भाई, फ्यूचर आरएस आंसर बताओ इसके बारे में। जो पढ़ा रहे हैं ना वो ध्यान से पढ़ लो रे लाडलो है। चलिए भाई, ये जो अवस्था होती है ना, ये अवस्था होती है आपकी जन्म से 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक की होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है जो। देखिए, सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालकों का लक्षण है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। अनिल राइट आंसर बताएगा कि सृजनशील बालकों के बारे में आप लोगों को
कमेंट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। पर सभी ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखिए भाई। सृजनशील बालकों के बारे में बताना, वेरी गुड आंसर। किसी ने देख आरजे कोटा का राइट आंसर है, वेरी गुड। देखिए इसका जिज्ञासा बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा, जो आप लोगों ने आंसर दे दिया है जो, ठीक है। चलो देखिए, मैं बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह है लगभग कौन सा विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाएगा लगभग, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए 14, 11, 6 या हो जाएगा आपका 9, पूर्ण विकास। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी, पूर्ण विकास के बारे में बताएगा जो, ठीक है। बिल्कुल आंसर देखो, अरे जो 14 वर्ष हो जाते हैं, 14 वर्ष बिल्कुल क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, छाप लेना है, क्योंकि एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिरुचि, इसका मतलब 150 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए जो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो और छोड़ के मत जाना। 50 क्वेश्चन कराता हूँ यार, 20 मिनट 25 मिनट के और 30 मिनट के अंदर अंदर है जो, तो ये देख लो आप लोग जो, फिर मत कहना कि ऐसा हो गया। द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का किया जाता है मस्तिष्क के जरिए। बिल्कुल ललित गोयल जी आपका मोस्ट वेलकम है, अमरदीप जी, सना पालीवाल, प्रकाश रावत, और कौन कौन है भाई। आंसर देखो इसका, इसका हो जाएगा आपका आत्म निरीक्षण विधि में, क्या हो जाएगा आपका आत्मनिरीक्षण विधि के अंदर। किसको पता है सर, बुक में तो 9 ईयर है। अरे गुंजन जी हम आपको 14 ईयर बता रहे हैं, तो वो 14 ईयर है, ठीक है, कोई बात नहीं है जो, ठीक है। चलिए भाई अगला देखो, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। देखिए विकासात्मक जो पद्धति को कहते हैं ना, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए उपचारात्मक विधि होगी, सांख्यिकीय विधि होगी, जीवन इतिहास पद्धति होगी, या उत्पत्ति मूलतः विधि होगी। कमेंट करो भाई, आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए उत्पत्ति मौलिक विधि, इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा उत्पत्तिक मौलिक विधि है जो, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया भैया है। अरे फिर तो मजे ही मजे हैं, अरे जब संघर्ष का मैदान चल रहा हो तो फिर क्या कहने हो हैं। चलिए देखिए प्रयोगात्मक में समानता नहीं करना पड़ता है। कमेंट करो भाई जल्दी है जो। देखिए प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता, बताओ भाई किसका सामना नहीं करना पड़ता है, कमेंट कीजिएगा। जो सामना नहीं करना पड़ता है ना, समस्याओं का चुनाव, क्या होगा भाई, समस्याओं का चुनाव। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, समस्याओं का चुनाव है जो, ठीक है। नमिता जी मोस्ट वेलकम है, सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोगों की पढ़ाई तो स्लो नहीं चल रही है ना बस। मानव विकास जिन दो कारकों पर करता है वह है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है ना, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका जैविक और आर्थिक। अरे किन पर करता है, जैविक और आर्थिक पर करता है। ऐसे क्वेश्चन ना आवे बीएसटीसी में, ये रीट लेवल के क्वेश्चन है। अरे टीनू दीपू टेंशन ना कर तू जो, ठीक है, हम वही करा रहे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे जो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ में आया। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आपको मास्टर नहीं बनना है क्या, ये बताओ मुझे। अरे मास्टर नहीं बनना है क्या आप लोगों को, हैं आप लोगों को क्या कराऊं कि ऐसे करा के तो यानी सरल सरल वैसे करा दूं जिससे कि एग्जाम में ना छपे। अरे रीट का ही तो एग्जाम दोगे रे खोपड़ी के हो, लेकिन हम उसी कदर करा रहे हैं जो कि आपका छपे एग्जाम में, ठीक है। चलो देखिए इसके बारे में देखिएगा, इसका थोड़ा सा माय मिस्टेक हो गई, दोबारा देख लेते हैं। इसका आपका जैविक और आर्थिक नहीं होगा, इसका जैविकी और सामाजिक होगा, ठीक है। जैविकी और सामाजिक इज द राइट आंसर होगा, सी आंसर, ठीक है। जैविकी और सामाजिक इज आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का ध्यान किधर है, मैं देखना चाह रहा था कि आपका ध्यान किधर है। आपका ध्यान सिर्फ बातों की तरफ है, बातों का मतलब समझ रहे हो। अरे एग्जाम क्योंकि री क्लियर करने के लिए ध्यान एकाग्रित होकर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। भाई बताओ भाई, विकास की क्रिया का जो आरंभ होता है ना सिर से, इसके बारे में आप लोगों को बताना। कमेंट तो कर दो रहे हैं, अब ऐसा भी कमेंट ना करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, मत्स्य बोधमुखी सिद्धांत। बिल्कुल देखिए मस्त बोधमुखी सिद्धांत एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेना है। बिल्कुल जी, ये देखो भाई, किस विधि में देखिए उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। होने वाले संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसके बारे में कमेंट करो। 21 का आंसर देख लेना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? मनोभौतिक विधि, एकदम बिल्कुल सही होगा आपका, मनोभौतिक विधि है जो, ठीक है सर। यानी कि थोड़ा धीरे तो यानी कि मामा जी का फोन आ गया, कोई बात नहीं है पायल, इसका देखो। और टीना जी, अगर आपको जैसे लग रहा है वैसे कर लीजिएगा, लेकिन आपका अब कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो देखिए, अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है। देखो याद कर लेना, आपका अंतरदर्शन विधि में जो बल दिया जाता है ना, इसके बारे में देखना है। देखिए जो बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। किसका बल दिया जाता है? स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, ठीक है। चलो विकास के संदर्भ में देखिए, याद कर लेना आपका, मैकडूगल ने आंसर बताना। विकास के संदर्भ में मैकडूगल, इसके बारे में आप लोगों को बता देना है। अरे भाई मूल याद करना, प्रतात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर कर लेना है। समझ में आ गया? चलिए भाई, जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में देखिए चिंतित करते हैं तो हमारा आशय है प्रश्नवाचक। कमेंट करो भाई जल्दी, आंसर बताओ इसके बारे में। राइट आंसर क्या हो जाएगा जो, ठीक है, इसके बारे में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी, एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है। चलो से कौन सा उपाय देखिए अत्यधिक प्रभावी रहेगा? कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा? बताओ भाई। अरे कौन सा वो रहेगा अत्यधिक प्रभावी रहेगा? कमेंट तो करो जल्दी जल्दी, इसका कमेंट कर कर आप लोगों को बता देना जो, ठीक है। देखिए 25 का आंसर आप लोग क्या बता पाते हैं 25 के बारे में जो, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, देखिए उद्देश्य बढ़ते के अवसर पर परामर्श देना, ठीक है। एकदम ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर हो गया। जी सर जी नहीं आएंगे, बट यानी कि सच में बोल रही हूँ उसमें, यानी कि अध्यापन। और चलो इसके बारे में कमेंट, अगले की तरफ चलते हैं। देखो देखिए सर्टन के अनुसार खेल क्या है, इसके बारे में बताना। सर्टन के अनुसार जो खेल है ना, इसके बारे में आपको बताना। जल्दी बताओ भाई, आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्टन के अनुसार खेल क्या है? कमेंट करो इसका आंसर। तो देखिए खेल एक अनिश्चित आत्मा नियंत्रण क्रिया है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगा लेना। अगला देखो भाई, प्राथमिक विद्यालयी बालकों में देखिए गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित में से सहायक नहीं होता है। निम्नलिखित में से जो सहायक नहीं होता है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताना जो, ठीक है। आप लोग दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका देखिए अवांछित विश्वास। क्या हो जाएगा आपका? अवांछित विश्वास, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी आंसर। गर्मा गर्म पकोड़े भी, हाँ हेमंत, लेकिन एग्जाम के अंदर खाने। चलो बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है, यह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? ये जो तथ्य कहता है ना, कौन सा सिद्धांत कहता है? हिंदी कौन कौन पढ़ना चाहता है? आंसर देखो 28 का ऑप्शन नंबर ए, देखिए आंतरिक शक्ति का सिद्धांत, एकदम राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जो। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। बताओ भाई, अरे सेशन को शेयर कर दो रहे हैं, कौन कौन बताएगा आपको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका 6000 शब्द है ना, 6000 शब्द आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल 6000 शब्द पहुंच जाता है। समझ में आ गया ना? चलो तो भाई देखिए मंद बुद्धि बालक की विषय नहीं होती। अरे जो मंद बुद्धि बालक होता है ना, उसकी विषय नहीं होती। बताओ भाई, कमेंट करो। इसका हो जाएगा आपका देखिए बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, मैंने क्या कहा है, हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से कराएंगे और जीवित रखेंगे। सर जी राजस्थान जी के मुझसे यानी कि कम आता है, कोई बात नहीं। अनिल राठौड़, अब आप संस्कार क्लासेज के साथ आ गए, देखते हैं कि कम आता है कि नहीं आए। 9 बजे तैयार रहना,
एक युद्ध होने वाला 9 बजे जो, ठीक है, पता पड़ जाएगा कि कम आता है कि नहीं आता। देखिए शिक्षा का कार्य है, बताइएगा शिक्षा के कार्य के बारे में जो, देखिए जन्मजात व अर्जित यानी कि रुचियों को अलग करना, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। अगला देखिएगा जो, जिस विधि के द्वारा बालकों को आठ देशों के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि कौन सी है, जल्दी बताओ। हाँ सर जी, बच्चे के यानी कि कौन सुनेगा यानी कि टीना, अरे ये देख लो भाई, आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आत्म निर्देशन विधि, आत्मनिर्देशन विधि आप लोगों को सही कर लेना, आत्मनिर्देशन विधि राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, आदतों का देखिए शैक्षिक महत्व है, देखिए आदतों का जो शैक्षिक महत्व है ना, इसके बारे में बताना है। आदतों का शैक्षिक महत्व है, लाडले बच्चों उपयुक्त सभी कर लेना है एकदम, ये सारे के सारे आंसर को। बीएसटीसी का पेपर कब है, अरे शिवानी आपको पता नहीं है, बीएसटीसी का पेपर 27 तारीख को बताया जा रहा है, 27 अगस्त का जो, ठीक है, लेकिन अभी फिक्स डेट आई नहीं है, लेकिन है आपका अगस्त में एग्जाम। चलो, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, यह किस कारण से होता है, इसके बारे में बताना है, किस कारण से होता है। कौन है, कौन है, कौन है, अरे कौन है, कहोगो टॉर्च दी रहे हो, अरे उसको देना उनको पल्ली कहाँ कर अच्छा इधर रास्ता है ये। चलिए इसका आंसर आप लोगों को देख लेना, बिल्कुल राइट है बच्चों, फिर आता हो गया। चलिए नंबर 34 का आंसर देख लेना, 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला देखिएगा जो, निम्नलिखित खेल पर आधारित विधि है, निम्नलिखित खेल पर जो आधारित विधि है ना, उसके बारे में बताओ। निम्नलिखित खेल पर देखिए किंडर गार्टन विधि, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही कर लेना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल जी। सर जी फोरम तो यानी कि आज से शुरू हो गए ना, अरे कहाँ से शुरू हो गए, अरे फोरम, अरे 10 तारीख से आपके चालू हो जाएंगे जो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अपूर्ण प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वह है, उसके बारे में बताओ भाई, 36 के बारे में। इसका हो जाएगा आपका देखिए अमृत विधि इज द राइट आंसर होगा आपका बी आंसर। अगला देखिएगा जो, देखिए कार्य याद कर लेना आपका, कार्ल ग्रुप मनोविज्ञान खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, बताओगे भाई इसके बारे में। सर जी कौन सी भाषा बोलते हो आप, चलिए इसका राइट आंसर बताएगा 37 का, बिल्कुल सही बताना, 37 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूर्व निर्भय सिद्धांत, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। अरे खच्चाए आओगे तो उल्टे और ज्यादा फंस जाएंगे, खच्चाए आओगे तो। चलिए इसका आंसर आप लोगों को लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लिख लेना है, किशोर अवस्था में रुचि होती है, देखिए रुचियां होती हैं किशोर अवस्था के अंदर, जो रुचियां होती है ना, इनके बारे में बताना है। सर एक स्टूडेंट से यानी कि चलो इसके बारे में राइट आंसर देख लो 30 में जो, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर का लेना, ए बी और सी, समझ में आया। चलिए सामान्य बुद्धि बालक देखिए प्राय किस अवस्था में बोलना सीखता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखिए सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीखता है, आंसर देखो भाई 39 के बारे में। इसका राइट आंसर आप लोगों को देख लेना आपका 11 माह, 11 माह बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो, ठीक है। चलिएगा देखिए संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, देखिए जो तीव्र परिवर्तन होता है ना, इसके बारे में बताएगा, तीव्र परिवर्तन के बारे में। सर जी आपके घर पे कैसे यानी कि बोलते हैं, मेरे को आपकी भाषा और हंसी आ रही है, वाह बहुत अच्छी बात है अमरदीप। चलिए नंबर 40 का आंसर देख लेना है। इसका आंसर देखो भाई, किशोर अवस्था इज द राइट आंसर होगा आपका, किशोर अवस्था।
बिल्कुल सही हो जाएगा आपका किशोर अवस्था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताना है। पायल मीना शांति से देखिएगा और पढ़िएगा, सिर्फ संस्कार क्लासेज है यहाँ तो संस्कार क्लासेज को जानिएगा, ठीक है। देखिए बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, बताइएगा। अरे साथियों, बाल्य अवस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन सी होगी बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता? देखिए आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप लोगों ने दिया है क्या? नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। आप जहां भी पढ़ते हैं ना भाई, बंद कर दो और उठे पढ़ना जो, क्योंकि यहाँ पर जो दिया जाता है ना वो कहीं नहीं दिया जाता भाई, ठीक है। चलो भाई अगला देखिएगा। देखिए अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो कि व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा दी है, इस परिभाषा के बारे में आप लोगों को बताना, जल्दी बताओ। अरे सर दे दिया, हाँ एक प्रिया शर्मा ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। क्या सर जी हमें यानी कि नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। चलिए भाई इसका आंसर देख लेना आपका 42 का। लाडले बच्चों याद कर लेना आपका टेक्सलर ने, टेक्सलर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में आएंगे जब ढूंढते फिर जाओगे, ठीक है। चलो एक बालक की विधि, देखिए लब्धि 105 है तो वह बालक है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अरे टेंशन ना करो, संघर्षों का दौर ही तो चल रहा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिभाशाली बालक, क्या हो जाएगा आपका? प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को छाप लेना है। रोशन जी, जोगेंद्र जी, और हाँ अब इसके बाद आपकी ना संग के संग 9 बजे आप लोगों का राजस्थान का क्या होने वाला है? अरे मॉडल पेपर, आप लोग भूल गए, मॉडल पेपर होने वाला है, एकदम बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। 9 बजे तैयार रहना, भंडारा लगने वाला है, ठीक है। एक बालक की बुद्धि, देखिए उपलब्धि 150 यानी कि है तो वह कौन सा है? इसका आंसर आप लोगों को बता दिया। चलिए देखिए दी आईक्यू के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोविज्ञान को जाता है? बताओ भाई, विशिष्ट श्रेय किस मनोविज्ञान के लिए जाता है? आंसर बता दीजिएगा। अरे भाई ये जाता है आपका सर्टन के लिए जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, मूल्यांकन होता है, कमेंट करो। अरे मूल्यांकन होता है, आंसर बता भाई। मॉडल पेपर, हाँ ललित जी ध्यान रखना लाडले बच्चों, 9 बजे तैयार रहना, क्योंकि संघर्ष होगा तभी तो मजा आएगा। मूल्यांकन होता है, जल्दी बताओ भाई। मूल्यांकन के बारे में कौन कौन बताएगा? अरे प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का लिख लेना है, मतलब छाप लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखिएगा जो व्यक्तित्व व्यक्ति के संबंधित, देखिए समस्त मनोविज्ञान क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। यह कहाँ है भाई? कमेंट करो, इसके बारे में कौन बताएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यानी कि लिंडटन इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों ने दे दिया है ना, वेरी गुड जी। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए फॉरम आपके 10 तारीख से चलेंगे, देखिए आपके फॉरम में। और एक बात बताओ, हम जब आपके लिए अपडेट की वीडियो डालते हैं तो आप यार एक बात बताओ, वीडियो को देखते कि नहीं है भाई? हैं अरे यार दुनिया वालों की तो आप खूब देखते हैं, जो हम डालते हैं आप लोग देखते ही नहीं यार, हद है यार है। चलिए संगठित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, आंसर देखो इसका हो जाएगा आपका, देखिए असामाजिकता, ऑप्शन नंबर सी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए देखिए व्यक्तित्व को समझाने के लिए, देखिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किया, देखिए मनोविज्ञान ने किया है। बताओ भाई इसके बारे में जल्दी बताना। गुरुदेव आज की क्लास अच्छी नहीं लग रही है, दूसरे यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाओ। चलिए अमरदीप कोई बात नहीं है। आंसर देखो आप लोगों का क्या होने वाला है, देखिए अल्पोर्ट तथा कैटिल ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा जो व्यक्तित्व आत्मज्ञान ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो जल्दी जल्दी। अरे अमरदीप है, आप लोगों के लिए वो पढ़ाएं जो ना आवे एग्जाम में, अरे हम वो देंगे जो आपको एग्जाम में है, समझ में आ गया ना। चलो देखिए व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस, देखिए दृष्टिकोण से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए दार्शनिक दृष्टिकोण, क्या हो जाएगा आपका? दार्शनिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला देखो, देखिए
सेल यानी कि सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? व्यक्तित्व को जो भाग बांटा ना, कितने भागों में? सर कल हिंदी की क्लास भी आने की लगाओ। ओके, क्या नाम है आपका? ललित गोयल। ठीक है, तो कल 8 बजे ना हिंदी की क्लास लगाएंगे, डोंट वरी। चलिए, नंबर 50 का आंसर आप लोगों को देख लेना, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को सही कर लेना है। ठीक है, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेशन में जरूर बता देना। देखिए, वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोष से नहीं मानी जाती है? इसका आंसर क्या करना आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना। और हाँ सुनो, सर यानी कि कहाँ लेती है, टेंशन ना करो, यहीं पे ये आपको टाइम टेबल बता देते हैं। और हाँ लाडले बच्चों, 9 बजे अब आपकी क्लास होगी अनिल राजस्थान जी के। आप कहेंगे कि मजा आ गया है, अरे इतिहास रचेंगे लाडलो। आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और हर क्लास का नोटिफिकेशन, और ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप 96 80 81 97 और 98। अरे आप लोगों के लिए जो संस्कार क्लासेस कर रहा है ना, वो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप तो इसमें जुड़ जाना, BSTC स्टूडेंट लिखकर भेज देना। दूसरा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर आप लोगों के लिए टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ पूछ कर, जो हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से कराया जाता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोग सभी की सभी आंसर बताएंगे जो, ठीक है। घबराइएगा नहीं, चलती रहती है जिंदगी, लड़ते रहते हैं सपने, हम हैं तुम है तो फिर क्या गम है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अब फिक ऑन फिक्स। कितने बजे मिलते हैं? तैयार है ना आप लोग? अरे फिक्स मिलते हैं अब 9 बजे धुआं धुआं करने वाली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक